आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अक्सर ऐसा सुनाई में आता है कि आप प्रत्यक्ष तो डॉक्टर साहब की तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन ऐसे उनके विरोधी माने जाते हैं। डॉक्टर साहब इतने सौम्य है कि उनका विरोध कौन करेगा। और दूसरा मैं आपको तो पहले ही बताया। मुझे नीलू भी आप बातों में उलझा रहे हैं। इन बूढ़ा सागर में जो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला कांग्रेस के समय में उजागर हुआ था, उस पर कुछ कहेंगे तो कि आपके भाजपा वाले ही कहते हैं कि नीलू शर्मा तब नीलू शर्मा है जब तक अशोक शर्मा है। एक राजनीतिक परिवार में अगर जन्म लेना अगर गुनाह हो गया तो फिर ये तो ऐसा है कि तो ये सारी चीजें तो एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स या पार्ट ऑफ लाइफ है। और राजनीतिक गलियारों में जो बातें होती हैं कि नीलू शर्मा जो हैं, छोटों को प्यार तो आपकी ओर से मिलता है, लेकिन वरिष्ठों का जो सम्मान आपको करना चाहिए वो नीलू शर्मा नहीं करते। बीते समय मात्र 3200 मतदाता वाले बहुत छोटे से नगर पंचायत में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी आप लोगों को पराजय हासिल हुई। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पूरे प्रदेश में अगर देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब रही बात घूमका की, तो नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव का एक ऐसा युवा नीलू शर्मा मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ शासन में पर्यटन मंडल के अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश में अनेक जिम्मेदारी पर रहे और बीते लंबे समय से एक ऐसा नाम जिनकी अपनी विंग है, जिनका अपना क्षेत्र है और जिनका अपना तरीका है राजनीति करने का। आज रूबरू कराते हैं नीलू शर्मा जी से आपको वो सब पूछकर जो शायद आज तक किसी भी मीडिया संस्थान ने उनसे नहीं पूछा। सीधे चलते हैं पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा जी के साथ। पहले आप संगठन के विभिन्न पदों पर रहे, उसके बाद सीधे पर्यटन मंडल का बड़ा दायित्व, नया नहीं था भैया आपके लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र राजनीति से और शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय से उपाध्यक्ष पद से मैं अपने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की। मंडल जिला में कार्यकर्ता के रूप में युवा मोर्चा में काम किया। फिर प्रदेश में प्रदेश मंत्री के युवा मोर्चा का दायित्व मिला। फिर प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में विभिन्न उस समय युवा मोर्चा में जिलों के दायित्व में भी रहे, प्रभारी के रूप में। ऐसा काम करते करते फिर माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में, जब वो मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब मुझे वेयर हाउस के अध्यक्ष का भी जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी। और मैंने प्रयास किया कि उस कार्यकाल को मैं बेहतर कर सकूं और बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने उस जिम्मेदारी को निभाया। फिर विपक्ष में आए और उसमें प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो है वो प्रदेश प्रवक्ता की एक अहम जिम्मेदारी सौंपी। फिर धमतरी जिले के संगठन के भी मैं प्रभारी, उसके साथ साथ जितने भी विभिन्न संगठनात्मक जो भी दायित्व रहा लगातार उतने समय में, फिर अन्य प्रदेशों में भी लगभग मैं 8 प्रदेश जा चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ के भी उपचुनाव, नगर निगम के चुनाव जितने भी रहे हैं, तो एक कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश नेतृत्व ने, प्रदेश संगठन ने जो भी जिम्मेदारी दिया जिला के संगठन की तरफ से, वो मैंने बहुत ही बखूबी निभाने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ में नीलू भैया जो पर्यटन की संभावनाएं हैं, तो राजनांदगांव चूंकि आपका भी गृह क्षेत्र है, तो राजनांदगांव में बीते दिनों शीतला मंदिर की परियोजना की बात करें, उसके अलावा डोंगरगढ़ की यदि बात करें, बीते समय के अपेक्षा इस बार आपके कार्यकाल में क्या कुछ विशेष रहेगा? अजय जी, मैं पहले आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावना है। छत्तीसगढ़ हमारा राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का ये धाम है। कौशल्या माता मंदिर छत्तीसगढ़ में चंदखुरी में है
और भारत का इकलौता मंदिर है। राजनांदगांव में माता देवालय है, शीतला मंदिर, जो सभी के आस्था का केंद्र है। और अजय जी, मैं जब से होश संभाला हूँ तब से मैं शीतला मंदिर जाता हूँ। आज भी मैं रोज नित्य जो है वो शीतला मंदिर का दर्शन करके ही अपने काम की शुरुआत करता हूँ। तो मन में था कि जब कभी ऐसा कोई अवसर आएगा तो निश्चित रूप से शीतला माता मंदिर के भी भव्य स्वरूप की भी जो है एक काम को जो है वो करेंगे। और अभी मैं बीते दिनों अपने विभाग में माता शीतला का प्रेजेंटेशन जो है मैंने देखा, और उसको कैसे हमको नया स्वरूप देना है, कैसे उसको नए मतलब स्वरूप। वैसे तो मैं इसमें अजय जी ये चाह रहा था कि अभी ये जो प्रेजेंटेशन है मैं देख लिया हूँ। मैं शीतला मंदिर के भी पुजारियों से भी मैं उनको दिखाया, मैंने उनको कहा कि भाई इसको आप देख लीजिए, और उसको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इसको हम जो है इसकी शुरुआत कर देंगे। चूँकि बूढ़ा सागर, रानी सागर अपने आप में हमारे यहाँ का सबसे मतलब एक ऐतिहासिक और पौराणिक बूढ़ा सागर से अब आपने नाम ले दिया है तो बूढ़ा सागर पर्यटन के क्षेत्र में भी आता है। इन बूढ़ा सागर में जो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला कांग्रेस के समय में उजागर हुआ था, उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि राजनांदगांव शहर को लेकर भी जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ के विधायक भी हैं, तो लगातार उनका विशेष जो है वो प्रेम और रुचि जो है इस विधानसभा में रहा है। और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो है वो राशि जो है उसकी स्वीकृति भी की थी, काम की भी शुरुआत हुई। काम जो है वो बूढ़ा सागर की साफ सफाई से लेके उसके ब्यूटिफिकेशन को लेके सारा कुछ जो है। फिर बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो निश्चित रूप से आप उसमें देखेंगे कि जैसा काम होना चाहिए, जैसा उसका एक स्वरूप होना चाहिए, जैसे उसकी एक सुंदरता होनी चाहिए, सौंदर्य के रूप में उसको जो है एक बूढ़ा सागर या रानी सागर को जो एक आकर्षण का केंद्र बनना था, वैसा वो बन नहीं पाया। लगातार पिछले 2 और 3 सवाल में डॉक्टर रमन सिंह जी का उल्लेख आप कर रहे हैं, तो उनसे जुड़ा एक सवाल यह है कि राजनांदगांव के राजनीतिक गलियारों में अक्सर ऐसा सुनाई में आता है कि आप प्रत्यक्ष तो डॉक्टर साहब की तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन ऐसे उनके विरोधी माने जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और वैसे भी मैं अजय जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि डॉक्टर रमन सिंह जी मेरे पालक हैं, और छत्तीसगढ़ को उन्होंने नई दिशा दी मुख्यमंत्री के रूप में, और आज स्पीकर के रूप में भी जो है वो लगातार उनके जो है राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ में उनका एक बड़ा योगदान है। और मेरा उनका पारिवारिक संबंध रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी के समय के समकालीन जो है वो लीडर रहे हैं, और साथ में उन्होंने राजनीति की शुरुआत भी की है। मुझे नीलू भी आप बातों में उलझा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये था कि डॉक्टर साहब के कहीं ना कहीं आप विरोधी माने जाते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि डॉक्टर साहब इतने सौम्य है कि उनका विरोध कौन करेगा। और दूसरा, मैं आपको तो पहले ही बताया कि भाई वो मेरे पालक हैं, पालक थे, हैं और रहेंगे, हमारे गार्जियन हैं। एक सवाल आपके संगठन से जुड़ा हुआ ही है। चौक चौराहों पर और राजनीतिक गलियारों में जो बातें होती हैं कि नीलू शर्मा जो हैं मतलब अन्य नेताओं से अलग रास्ता लेकर चलते हैं, मतलब वरिष्ठों को भी जो तवज्जो दिया जाना चाहिए, छोटों को प्यार तो आपकी ओर से मिलता है, लेकिन वरिष्ठों का जो सम्मान आपको करना चाहिए वो नीलू शर्मा नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है अजय जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी शिक्षा, मेरा पालन पोषण जो है वो एक अच्छे संस्कार के साथ हुआ है। मेरे पिताजी स्वयं एक राजनीतिक वरिष्ठ नेता के रूप में जो है उनका काफ़ी बड़ा योगदान भी इस राजनीति के क्षेत्र में रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो पालन पोषण, जो संस्कार जो हमारे माता पिता से मिला है, वो निश्चित रूप से एक गुण के रूप में हमारे व्यवहार में है। और
बड़ों को हमेशा हमने सम्मान दिया है, तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि पहले भी कभी मन में किसी भी प्रकार का विषय कभी कोई हमारे वरिष्ठों के लिए नहीं रहा, ना अभी है, ना भविष्य में रहेगा। सबसे बड़ी पार्टी आपने कही, अब तो उसी से जुड़ा सवाल पूछता हूँ कि बीते समय मात्र 3200 मतदाता वाले बहुत छोटे से नगर पंचायत में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी आप लोगों को पराजय हासिल हुई। लोकतंत्र है जय जी, हार और जीत ये लोकतंत्र का हिस्सा है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। और जनता का निर्णय जो है वो सर्वमान्य है, और कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी, राज्य में भी, और घूमका सहित बाकी जगह भी इलेक्शन हुए। परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पूरे प्रदेश में अगर देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब रही बात घूमका की, तो घूमका में हमारे सारे जो जिले के हमारे कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, उन्होंने पूरी जो है वहाँ पर ताकत भी लगाया, चुनाव के लिए रणनीति भी बनाई, चुनाव बहुत अच्छे ढंग से भी लड़ा। और एक राजनीतिक दल के दृष्टि से चूंकि आज हम सत्ता में भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ जो है चुनाव के हर पहलुओं को देखते हुए वहाँ चुनाव लड़ा था वहाँ। और कुछ अगर मान लो कमियां रह गई होगी, तो निश्चित रूप से इस परिणाम के बाद उस कमियों को भी जो है उसको जो है वो विचार करके और आगे के लिए फिर से जो है, अब चूंकि ये हमारा जो संगठन है वो गतिशील संगठन है, और लगातार जो है वो चरैवेती के मूल मंत्र पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो आने वाले समय में इस पर जो है वो विचार करके, चिंतन करके फिर से जो है लोकतंत्र के हिस्से में फिर से भाग लेंगे। मेरे इस सवाल से आप जरा विचलित भी हो सकते हैं, लेकिन आम जन में जो चर्चा है वो मैं पूछूंगा ही कि नीलू शर्मा तब नीलू शर्मा है जब अशोक शर्मा है। पूरी उन्हीं की लॉबिंग और उन्हीं के मेहनत से आप स्थापित हो पाए हैं। ये आपके भाजपा वाले ही कहते हैं, बिना नाम लिए मैं सीधे तौर पे कह सकता हूं कि आपके भाजपा वाले ही कहते हैं कि नीलू शर्मा तब नीलू शर्मा है जब तक अशोक शर्मा है। देखिए अजय जी, श्री अशोक शर्मा जी मेरे पिता हैं। वो एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, और एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना 45 साल जो है अपने जीवन को समर्पित भारतीय जनता पार्टी में किया है। अब स्वाभाविक रूप से वो मेरे पिता हैं, और मैं उनका बेटा हूं, तो ये तो गुनाह तो नहीं हुआ। एक राजनीतिक परिवार में अगर जन्म लेना अगर गुनाह हो गया तो फिर ये तो ऐसा है कि। और दूसरी बात कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं 96 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा, और मैं उसमें लगातार काम करते करते साइंस कॉलेज में चुनाव लड़ा, और उसके बाद फिर मैं मंडल, जिला, फिर प्रदेश और विभिन्न सारे दायित्व में रहा। स्वाभाविक है, एक पिता होने के नाते वो मेरे गुरु भी हैं, और जीवन में हर पिता अपने बेटे को जो है एक अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा और अच्छा मार्गदर्शन जो है वो देते हैं। तो मेरे भी वो पिता हैं, चूंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो सांसद जैसे पदों में, संगठन के विभिन्न पदों में, निगम मंडल के अध्यक्ष के पदों में, अन्य सारे दायित्वों में रहे हैं। तो उस परिवार में मैं जन्म लिया। मैं उनके बेटे के रूप में जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने अपना जो है उसकी शुरुआत की। तो समय समय पर, और हर समय भी नहीं, हर समय एक पिता होने के नाते और एक बेटे होने के नाते मैं उनका हमेशा से मार्गदर्शन लेता था, लेता हूं और लेता रहूंगा। लगभग वो सभी बातें जो आप सुनना चाहते थे और जो ऑफ द रिकॉर्ड होती थी, इंडिया टाउन न्यूज़ ने जिम्मेदारी उठाई थी कि आपको सारा कुछ दिखाएंगे, और मैंने सारा कुछ आपको दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू भी आपका।
धन्यवाद अजय जी। इंडिया टाउन न्यूज़ का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने जो सवाल पूछा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन सारे सवालों का जो है वो आपकी नज़र में मैंने जो है वो आप जैसा चाहते थे जी वैसा बिल्कुल। मैंने उत्तर देने का जी बिल्कुल। प्रयास किया। और आपका भी और आपके इंडिया टाउन न्यूज़ का भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके न्यूज़ के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद भैया। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।